के बैठ जाओ। हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 और हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट करनी है। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.2 दो बेसिक डेफिनेशन हैं जो आपने लाजमी तौर पर जो है वो बच्चे समझनी है। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं और नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन किसे कहते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लें डायरेक्ट और इनवर्स का। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर आप एक क्वांटिटी बिलफर्ज ए है इसको बढ़ाएं तो उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी बी जो है वो भी बढ़ जाए, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मिसाल के तौर पर आप बाज़ार से 5 किलो सेब लेकर आए, वो बिलफर्ज आए 1000 रुपये के। अगर आप 10 किलो सेब लेकर आए, आपने मैस बढ़ाया है तो क्या उसके हिसाब से पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? एक क्वांटिटी को आपने बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैस और जो रुपीज़ है कॉस्ट उसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से जो है वो बढ़ती है। इसको कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। पेज नंबर 53 पर इसकी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। वेरिएशंस बच्चों दो तरह की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी होती है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन दी है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। इस तरह की वेरिएशन दो क्वांटिटीज के दरमियान जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से बढ़े तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, दूसरी है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन के अंदर इस तरह से है, अगर एक क्वांटिटी ए है इसको बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो बी है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाओ तो आप जो है वो बीसीजी चौक जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे? अगर आप मुल्तान से बहावलपुर जा रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल की स्पीड या गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या आपको टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। इसका मतलब जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई टाइम जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही जो है वो आप स्पीड को कम करोगे टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो दूसरी कम हो रही है, दूसरी को बढ़ा रहे हो तो पहले वाली कम हो रही है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है। कौन सी वेरिएशन है बच्चे? इनवर्स वेरिएशन है। समझ आ रही है बच्चे बात? चलें जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। पहले तो हमने इस रिलेशनशिप को जो है वो बनाना है बच्चों। क्या कह रहा है कि y और x जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अब उसने दोनों वैल्यूज दी हैं। y की वैल्यू कितनी दी है? 8 और x की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं y की वैल्यू 8 विच इज इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू 2 और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू जो कि 8 थी, 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू k, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो k की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों? 4 आ गई है। अब आपके पास दो पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। 3 दिए हुए हैं बल्कि। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि आप x की वैल्यू मालूम करें। फाइंड, ऊपर लिखा होता है पहली एक जो है वो स्टेटमेंट के एंड में, फाइंड x when y is equal to 28। x की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है। x की वैल्यू आपने मालूम करनी है when y is equal to 28। तो ये वाली इक्वेशन जो है ना बच्चों, इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना है। इसके अंदर आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है और जो k की वैल्यू आ चुकी है वो पुट कर देनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो पुट y एंड k इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू आ जाएगी 28 विच इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी थी? 4 मल्टीप्लाई बाय x एज इट। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 28 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास 7 चौके 28 होता है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चे? x इज इक्वल टू 7। तो ये आपने मालूम करनी थी और इसका आंसर आपके पास आ गया है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो है जो सेकंड क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वो कह रहा है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर
1 देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पहले तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू के एक्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटाएंगे बच्चों इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा, हम हमेशा कांस्टेंट के यूज़ करेंगे। आप मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ बता दो बच्चों। x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा और y की जगह 7। तो y की जगह 7 विच इज इक्वल टू 3 इंटू के हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास नहीं 35 क्यों, 7 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास ये k की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारे पास जो दो पार्ट्स हैं, उन दो पार्ट्स में से एक पार्ट के अंदर वैल्यू उसने पूछी है, वो कह रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू मालूम करके दें x के लिहाज से। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, चूंकि उसने x की वैल्यू हमें नहीं दी तो y की वैल्यू x के लिहाज से मालूम करके देनी है। पार्ट नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x के लिहाज से y की वैल्यू आपने निकालनी है। ये जो हमारे पास बच्चों इक्वेशन है 1, इसमें देखो y की वैल्यू है मौजूद, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ही नहीं रहे क्योंकि उसने दी नहीं हुई। k की वैल्यू अगर पुट करें तो y की वैल्यू x के लिहाज से हमें मिल जाएगी। सो y इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी आई है 7 डिवाइडेड बाई 3 और ये साथ में x, और यही उसने हमसे पूछा था y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। सो y की वैल्यू आ गई है, लेकिन x के लिहाज से अगर हमें x की वैल्यू दे देता, जैसे हमें k की वैल्यू है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें उसने x की वैल्यू मालूम करने को कहा था तो y की वैल्यू उसने दी थी। अभी उसने सिर्फ हमें ये कहा है कि y की वैल्यू मालूम करो। k हमारे पास खुद से था, वो हमने यूज कर लिया। दूसरी उसने x की वैल्यू दी नहीं है, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो है वो हमने मालूम करनी थी और वो कर ली है। पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहा था व्हेन y की वैल्यू x की वैल्यू मालूम करें व्हेन y इज इक्वल टू 35। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू 35 दी हुई है। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है बच्चों, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35। देखो बच्चे x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम यही इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू के एक्स था, ये k जो यहाँ पे मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट y डिवाइडेड बाय k विच इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, उसने दी हुई 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और k की वैल्यू तो ऑलरेडी 7 डिवाइडेड बाय 3 आई थी, तो बटे के नीचे बटा और उसके नीचे फिर एक वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 35 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक होगी बात बच्चे, चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 ये सब के सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। ये है टोटल 5 क्वेश्चंस। आप मुझे कोई से 3 क्वेश्चंस अपनी मर्जी के बता दो, वो मैं आपको करवा देता हूँ। 2 की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे बच्चे। जी बच्चे 4 5 6 7 8 में से बताएं मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ। 5 की वैल्यू क्या दी हुई है, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज आर क्यूब, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों नोट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हैं 4 5 6 7 8 10 और 11। ये नोट कर लें, आप भी नोट कर लें बच्चे। यही करने हैं। जो 3 क्वेश्चंस आप मुझे कहेंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ 4 से लेकर 8 तक, ठीक है। 5 में से 3 मैं करवा दूंगा, 2 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप मुझे v और r की वैल्यूज बता दो बच्चे। v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू एंड r इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल ये 2 वैल्यूज चाहिए k की वैल्यू मालूम करने के लिए। जब k की वैल्यू आ जाएगी फिर आगे जो हमसे पूछेगा वो हम बता देंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं बच्चों।
तो सबसे पहले v इज इक्वल टू के आर क्यूब बन जाएगा और इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। v की वैल्यू कितनी है 5 विच इज इक्वल टू r की वैल्यू k वैसे का वैसे r की वैल्यू है 3 और उसकी पावर भी 3 है, तो ये 5 विच इज इक्वल टू k 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 9 9 3 27, तो ये हमारे पास 27k बन जाएगा। 27 मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 27 विच इज इक्वल टू k हो जाएगा और k इज इक्वल टू 5/27। ठीक है, तो ये आपके पास k की वैल्यू तो आ गई। अब आप देखो कि वो क्या कह रहा है कि क्या मालूम करके दें। अब वो कह रहा है कि व्हेन r इज फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। r की वैल्यू मालूम करें, r आपने बच्चों मालूम करना है, और जब v की वैल्यू 625 है, कैलकुलेटर को जरा टाकी मार लें, सीधा कर लें लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने r की वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और v की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो मैं इक्वेशन 1 को रीराइट कर लेता हूँ, फ्रॉम 1 v विच इज इक्वल टू के आर क्यूब, k मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय k विच इज इक्वल टू r क्यूब एज इट। v की वैल्यू कितनी है बच्चों 625 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी थी 5 डिवाइडेड बाय 27। ये जो 27 डिवीजन के नीचे फिर डिवीजन फिर उसके नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 625 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 5। अगर इस 5 के टेबल पर हम इसको कैंसिल करना चाहें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 आगे कैरी चला जाएगा, 5 5 जा 25, तो ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 27। तो देखो जरा क्या वैल्यू आ रही है, और ये r क्यूब की वैल्यू है बच्चे, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना 3375। अब आप इसका क्यूब रूट ले लो बच्चे, इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट, और वो आपको लेना नहीं आता होगा, इधर मुझे दे दें, इधर दिखाओ बच्चे। तो सबसे पहले आपने जो है वो क्यूब रूट वाला साइन, ये कैलकुलेटर के अंदर वेयर इज क्यूब रूट, ये रहा जी क्यूब रूट का साइन, ये लिखेंगे, और उसके बाद सॉरी ये शिफ्ट के साथ आएगा, शिफ्ट क्यूब रूट, और उसके बाद 3375, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 15। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो ये क्यूब रूट कट जाएगा और ये r की वैल्यू आ जाएगी 15, और ये हमने मालूम करना था जो कि कर लिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, और बताओ जी अगला क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट क्या है, y वेरीज इनवर्सली एज x। डायरेक्टली का मतलब, बल्कि बेटे आपने ये याद रखना है, डायरेक्टली का मतलब ये है कि बटे के नीचे वैल्यू नहीं आएगी। अगर इन्वर्सली कह रहा है तो इसका मतलब एक बटे के ऊपर है और दूसरी बटे के नीचे है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है, दूसरी को बढ़ा रहे हैं तो पहले वाली कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन को इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू के ओवर एक्स हो जाएगा बच्चे, एक्चुअल में तो y इज इक्वल टू के इंटू 1 ओवर एक्स होगा, तो k मल्टीप्लाई बाय 1 तो k ही होता है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब आप दो वैल्यूज बता दें जो जो उसने हमें दी हुई हैं। जी बच्चे, y की वैल्यू क्या दी हुई है 7, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 2। अब इस इक्वेशन के अंदर y और x की वैल्यू को पुट करके जो कि 14 आएगी, k की वैल्यू निकाल लेंगे, 14 आएगी। ठीक है, y की जगह 7k डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू k, इट्स मीन k इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए उसने क्या हमें कहा है और क्या हमसे पूछा है। क्वेश्चन 7 था, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। y आपने जो है वो मालूम करना है, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, एंड x की वैल्यू क्या दी है 126। ठीक है बच्चों, इन्हीं दोनों वैल्यूज को, और तीसरी वैल्यू हमारे पास k की है, ये दो वैल्यूज हैं, तीसरी हमने मालूम करनी है, इसको उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेंगे। y की वैल्यू हमने मालूम करनी है बच्चों, k की वैल्यू कितनी आई है 14 डिवाइडेड बाय 126। ठीक है, इसको जो है वो
ये अगर 2 के टेबल पर भी डिवाइड करें तो ये 7, ये हमारे पास 6 और ये 3 हो जाएगा, और 7 1 ज़ा 7, 9 7 63 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फरमाइश का आखिरी सवाल जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8 की क्या वैल्यू दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड, पहले तो ये देखें y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो अभी पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेशन को या वेरिएशन को इक्वेशन में चेंज कर लें, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू k ओवर x। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब बताओ क्या क्या उसने हमें दिया हुआ है। y 7 है, क्वेश्चन 8 है, सॉरी, हाँ जी। y इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 3 है। y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। इन दोनों को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, y की जगह जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 4 विच इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आ जाएगा 3। इट इम्प्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू k हो जाएगा, एंड k इज इक्वल टू 12। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई है। अब किसकी वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है? हमसे जो डिमांड कर रहा है वो कह रहा है y की वैल्यू बताएं अगर x की वैल्यू जो है वो कितनी है, x की वैल्यू बताएं जब y की वैल्यू 24 है। ठीक है, अब ये देखिएगा ज़रा, x की वैल्यू हमने बतानी है तो x हमने मालूम करना है और y की वैल्यू 24 उसने दी हुई है। ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज़ k की और y की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, तो y की वैल्यू 24 विच इज इक्वल टू k की वैल्यू थी 12 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास मालूम की जाएगी। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई है। लो जी बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं जी। 9 10 और 11 है, बताओ कौन सा करवाऊं? 1। चलो जी, बस मुझे पता था यही होगा। अगले वाला, बस आगे वाला जो है ना वो मुश्किल होता है, पहले वाले छोड़ दें, चाहे पहले वाले ज़्यादा मुश्किल हो, है ना। खैर मुश्किल नहीं है बेटे। 11, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हाँ जी बच्चों, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी कांस्टेंट, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू k ओवर b हो जाएगा स्क्वायर के साथ। ये आपके पास इक्वेशन 1 है बच्चों। ठीक है, अब बताओ कौन सी दो वैल्यूज उसने हमें दी हुई हैं? a3 b4। a की वैल्यू उसने दी हुई है 3 और b की वैल्यू दी हुई है उसने 4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। a की जगह 3 विच इज इक्वल टू k ओवर b की जगह 4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू k ओवर 4 का स्क्वायर 16। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। ये लो बच्चे, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब उसने हमें क्या दिया है और क्या पूछा है? a जो है वो उसने हमें मालूम करने को कहा है, b जो है वो उसने हमें दे दी है। a की वैल्यू क्या दी है? a बल्कि उसने हमसे पूछा है, ऐसे ही है। a इज इक्वल टू अननोन एंड b इज इक्वल टू a 28। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर लेना है b और k को। चलो जी, शायद किसी बच्चे की आंखें काम नहीं करती इसलिए उल्टा सीधा बता रहे हैं। a हमसे मालूम करना है, k की वैल्यू है बच्चों 48 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर हमारे पास एक्चुअल में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48 और 8 8 64, 3 और ये 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास बच्चों a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस मजीद रहते हैं बच्चों। वो एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 55 पर, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपने खुद करनी है। और जो
उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं बच्चों, वो मैं आपको करवा देता हूँ। पेज नंबर 71 निकाल लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने एक्सरसाइज वाइज जो है वो लगाए हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जो 3.2 के हैं वो 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपने दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, ये दोनों मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों जी। 4 3.2 के नहीं है बच्चे, वो जो अगले हैं ना वो कंपाउंड वाले हैं, वो 3.5 में से होंगे, इसके नहीं। 7वां और 8वां दोनों ही हैं। किधर आगे 12 13 14 ये इसके नहीं है बच्चे, ये इसके नहीं है, वो 3.5 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 7 और 8 जो है ना ये हैं 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट बच्चे, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 7 जी। बच्चे वैल्यू बताइएगा ज़रा, क्या लिखा हुआ है, कह रहे जी x एंड y वेरीज डायरेक्टली, y स्क्वायर सॉरी, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y स्क्वायर के, ठीक है। क्या मालूम करना है अभी देख लेते हैं, पहले ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये बन जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। बताएं x की वैल्यू क्या दी हुई है 27 और y की वैल्यू क्या दी हुई है 4। इसमें पुट कर दें बच्चे, x की जगह 27 विच इज इक्वल टू k इंटू 4, तो ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 का, अच्छा y का स्क्वायर भी था, ठीक है। तो ये हमारे पास 16k हो जाएगा, फिर एक लम्हा इसको छोड़ दें, ठीक है। फिर ये हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होता तो k की वैल्यू आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 16 जो है वो आ गई है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है वो आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है जब x की वैल्यू जो है वो कितनी हो 3 हो। हमारे पास इक्वेशन बच्चों मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। x की जगह 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू k, और सॉरी k की जगह जो है वो आप 27 बाय 16 और साथ में x की जगह सॉरी y की जगह y का स्क्वायर एज इट रहने दें, ठीक है। ये 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 27, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 48 विच इज़ इक्वल टू 27, और ये y का स्क्वायर 48 डिवाइडेड बाय 27 विच इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 ये 27 और उसके बाद जो है वो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू वाई। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। एक पार्ट रह गया बच्चों, u एंड v वेरीज इनवर्सली, u एंड v वेरीज, ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा, उसने कहा कि v और u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो u इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा ज़रा, u इज़ इक्वल टू k ओवर v हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। u की वैल्यू बताओ क्या दी हुई है जी 8, और v की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ पे 8 विच इज़ इक्वल टू k ओवर 3, ये हमारे पास 8 थी, 24 हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब किसकी वैल्यू मालूम करने को कहा है उसने कहा v की वैल्यू मालूम करे, u की वैल्यू 12 है। v की वैल्यू आपने मालूम करनी है व्हेन u इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे बच्चों, ये यहाँ पे u की जगह 12 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू k की जगह जो है वो 24 डिवाइडेड बाय v, वैसे का वैसे ये इधर डिवाइड
डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12, 12 एकम 12, 12 दूने 24, v की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। और ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि कोशिश की है कि पूरी ही जो है वो सॉल्व करवा दी जाए, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही लेक्चर में सॉल्व करवा दिए जाएँ, और वो हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.3 और 3.4 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।